इंस्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल मैंने केवल एसएससी सीजीएल टीयर 2 2019 के लिए बनाया था, जिसमें मैंने टीयर 2 2019 की बात की है केवल। टीयर 2 2019 का रिजल्ट 20 फरवरी 2021 को आ जाएगा और लगभग उसके 2 से 3 महीने बाद, 2.5 से 3 महीने मेरे को बोलना चाहिए, टीयर 3 का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा और जिन पोस्टों के लिए फिजिकल होता है वो होगा, साइकिलिंग वगैरह। तो मेरा मानना है कि 20 फरवरी 2021 से लगभग 5 महीने बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर उससे जल्दी आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एसएससी सीजीएल का, वो मैं आपके साथ शेयर करूं, इसलिए ये मेरे मन की बात है। अगर बात करें एसएससी सीजीएल 2019 की, तो टोटल एप्लीकेशंस एसएससी सीजीएल 2019 के लिए जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को रिसीव्ड हुई थी वो थी 21,59,512। और जो टीयर 1 का एग्ज़ाम देने आए वो थे 9,79,215 कैंडिडेट्स। अगर हम डे वाइज बात करें तो 3 मार्च को 1,79,660, 4 मार्च 2020 को 1,84,701, 5 मार्च को 1,84,400, 6 मार्च को 1,77,944, 7 मार्च को 1,36,658 और 9 मार्च 2020 को 1,15,852 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने आए एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 का। टोटल 21,59,512 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था और टीयर 1 में अटेंडेंस हुई 9,79,215 की। ठीक है। और जो टीयर 2 टीयर 3 के लिए सिलेक्ट हुए थे वो थे 1,25,279। तो देखिए आप, ये लाखों में नंबर दिख रहे होंगे आपको डे वाइज, चाहे वो टीयर 2 और टीयर 3 के लिए सिलेक्ट हुए हों, या जो टीयर 1 की अटेंडेंस हो, या फिर जो एप्लीकेशंस हो, वो लाखों में है। ठीक है। तो किसी के पास भी ये डेटा नहीं होता स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अलावा। 10,000 तक का मैक्सिमम डेटा अवेलेबल हो सकता है, पर भी वो 100% ही ऑथेंटिक हो ये भी मैं नहीं बोल सकता। ठीक है। तो हम एक अनुमान ही ले सकते हैं, तो मैं आपको एक अनुमान के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि टीयर 1 में आपके 20 नंबर बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। कम भी हो सकता है इससे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने एक एवरेज ले लिया 20 नंबर, यानी आपको 10 क्वेश्चन का बेनिफिट मिलना ही मिलना है, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में हो। पहली बात तो ये है। ठीक है। क्योंकि आप देखिए कि लगभग 20,000 बच्चे पर डे सिलेक्ट हो रहे हैं, अगर 1,25,000 समथिंग तक पहुंचना है। मतलब हो सकता है किसी दिन ज़्यादा हो, पर हमने एक अनुमान यहाँ भी लगा लिया। ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो, कम अपीयर हुए तो कम सिलेक्ट हुए होंगे, ऐसा प्रोपोर्शनली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनाया जा सकता है। ठीक है। तो यानी 1 लाख या 1.5 लाख या 1.25 लाख में केवल 20,000 बच्चों का हो रहा है। तो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ना ही बढ़ना है, ये तो फिक्स है। यानी सभी के लगभग बराबर बढ़ने हैं, किसी के थोड़ा कम हो सकता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इस बात पे मैं नहीं पढ़ रहा, वो आप रिजल्ट के बाद ही मेरे को बताइएगा। ठीक है। तो ये अटेंडेंस और सिलेक्शन की बात हो गई, और टीयर 1 की बात हो गई कि टीयर 1 में 10 क्वेश्चन का बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैंने जो एसएससी सीजीएल 2020 का पेपर है टीयर 1 का, उसके लिए एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, या मेरे चैनल में चैनल लिस्ट से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 की बात करें 2020 के लिए, तो हमें 10 क्वेश्चन का बेनिफिट मिल सकता है, यानी 20 मार्क्स हमारे बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। हम खुद को एक्सेप्शनल केस में नहीं ले रहे हैं, हम नॉर्मल केस में खुद को मान रहे हैं। पहली बात तो ये। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं आपसे, तो मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन आएंगे आपके टीयर 1 2020 में। तो 25 में से आप 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मेरे 24 क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन गलत था, तो मार्क्स हुए 47.5। ये सीजीएल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं CHSL 2019 के टीयर 1 की बात करूँ, तो मैंने 25 अटैम्प्ट किए थे और मेरे मार्क्स हैं 50 मार्क्स। तो अगर आप 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपके टीयर 1 2020 में 25 के 25 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करा सकता हूँ। मैं रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट करा सकता हूँ, और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करा सकता हूँ। ये 75 के 75 क्वेश्चन मैं आपके अटैम्प्ट करा सकता हूँ, अगर आप गुड स्कोर करना चाहते हैं अपना टीयर 1 में। जीके की तैयारी आप खुद करिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन वो पूछता है, या फिर करंट का पैटर्न क्या है। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट होंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2016 से,
अब तक टीयर 1 की टोटल 125 शिफ्ट हो चुकी हैं। तो इन 125 शिफ्टों में अगर मान लीजिए कि किसी टॉपिक का एक क्वेश्चन का वेटेज है तो आपके पास 125 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, और अगर फिर से एक क्वेश्चन अगर वह पूछ रहा है तो इन्हीं में से सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उस क्वेश्चन के फंसने की। तो मैंने जो मैथमेटिक्स की बुकलेट बनाई है वो 2016 से लेकर 2019 तक के टीयर 1 के क्वेश्चनों को बेस पे रखकर बनाई है, जो बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में है। टोटल ये 2053 क्वेश्चंस हैं। इसमें से 25 क्वेश्चन आपके आने हैं टीयर 1 के एग्ज़ाम में। आप अपने हिसाब से कितना इंपॉर्टेंस किसको देना है ये डिसाइड कर लीजिए, बाकी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। तो अगर बात की जाए एसएससी सीजीएल टीयर 1 की, तो मैंने आपको नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 51 और 25 क्वेश्चन दिए हैं। लेकिन जो टीयर वन में नए वेंडर के अकॉर्डिंग इसका वेटेज कितने का है, 0 मार्क्स का, मेरी बुकलेट के हिसाब से। ठीक है। फिर मैंने डिविजिबिलिटी, बोर्ड मास और एवरेज के क्वेश्चन दिए हैं 53, 52 और 126। नए वेंडर के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का, एक क्वेश्चन बोर्ड मास का और एक क्वेश्चन एवरेज का पूछा जाता है। एलजेब्रा के 436 क्वेश्चन है और एलजेब्रा का वेटेज है 3 क्वेश्चन का। टाइम एंड वर्क के 125 क्वेश्चन है तो एक। टाइम एंड डिस्टेंस के भी 125 क्वेश्चन है तो एक। रेशियो प्रोपोर्शनल के 114 क्वेश्चन है, एक मान सकते हैं आप। परसेंटेज के 121 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का वेटेज है। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के 251 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का वेटेज। एसआईसीआई के 125 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का वेटेज। तो ये एसआईसीआई तक मैंने आपको 2016 से लेकर 2019 के टीयर 1 के क्वेश्चन दिए हैं। फिर डीआई, टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, 2D और मेंसुरेशन के मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें डीआई के 40 क्वेश्चन है, वेटेज है 4 क्वेश्चन का टीयर 1 में। टिग्नोमेट्री के 146 क्वेश्चन है, वेटेज है 3 क्वेश्चनों का। ज्योमेट्री 2D के 183 क्वेश्चन है, वेटेज है 4 क्वेश्चन का। मेंसुरेशन 3D के 60 क्वेश्चन है, वेटेज है 1 क्वेश्चन का। आप इन दोनों को एक साथ भी काउंट कर सकते हैं, तो ये हो गए 25 क्वेश्चन। ऐसे आपके 25 अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी से एक क्वेश्चन आएगा, तो आप डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट देख जाइए, जितने टाइप है वो देख जाइए। बोर्ड मास से एक क्वेश्चन आएगा, तो बोर्ड मास में तो आपको बोर्ड मास रूल लगाना है। एवरेज से एक क्वेश्चन आएगा, तो एवरेज इक्वल्स टू होता है सम डिवाइड बाय नंबर, तो 50% एवरेज तो कैसे कंप्लीट हो गया। कुछ और टाइप के क्वेश्चन देख जाइए, तो आपका एवरेज का भी एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपको आता होगा, हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट नहीं कर पाएँ टाइम की कमी के कारण, तो उसकी प्रैक्टिस आपको पहले ही करनी है। अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैंने 8 टाइप दिए हैं आपको अलजेब्रा के, तो आप उससे 20-25 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट। उसमें से 3 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। ऐसे टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आएगा, रेशियो का एक क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज का एक क्वेश्चन आएगा। तो ये तो चारों टॉपिक सिंपल ही है। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो ये 2 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। SICI के 4 क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी आप करके चले जाएंगे, तो ये आप एक क्वेश्चन आराम से कर लेंगे SICI का। DI के 4 क्वेश्चन आते हैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्ज़ाम में और अटैम्प्ट करना है, तो ये चारों क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, बस थोड़े से आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट क्लियर करना है। ज्योमेट्री 2D के फॉर्मूले याद रखने हैं, कंसेप्ट याद रखने हैं, थ्योरम्स याद रखनी है, तो ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपकी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के हो जाएंगे। बस इन्हीं इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, आपके 25 के 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे। अब कैसे करनी है ये आपको खुद डिसाइड करना है। मैंने इस यूट्यूब चैनल में आपको ये पूरे क्वेश्चन पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन जो मैंने SSC CGL टीयर 1 2020 का चैनल बनाया है उसमें ये मैं फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ अपने हिसाब से। तो मैथमेटिक्स में आपको मिनिमम इतने क्वेश्चन लगा के जाना चाहिए, मेरी आपको यही सलाह है, क्योंकि टीयर 1 के साथ मैथमेटिक्स टीयर 2 में भी इंपॉर्टेंट रोल करेगी, क्योंकि 200 नंबर का टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा मैथ्स का, और टीयर 1 में 50 नंबर। तो मैं आपकी ये 25 क्वेश्चन टीयर 1 में अटैम्प्ट करा सकता हूँ और 75 क्वेश्चन मैं टीयर 2 में अटैम्प्ट करा सकता हूँ। तो आपके मिनिमम मैं 200 मार्क्स का मैथमेटिक्स का अटैम्प्ट करा सकता हूँ। ठीक है, 10 नंबर नेगेटिव मान लेते हैं तो 190 हो गए, और मान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद सिर्फ 10 नंबर बैलेंस हो गए, तो आपके 200 मार्क्स आ सकते हैं मिनिमम 250 में मैथमेटिक्स में। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो या फिर इससे कम का स्कोर भी आपका होगा, अगर आपने सही से ध्यान नहीं दिया। आपको बस खुद पर यकीन रखना है, प्रैक्टिस करनी है। फिंगर टिप्स में आपके टॉपिक होने चाहिए, कौन से वो पूछने वाला है, फॉर्मूले होने चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, तब कुछ मतलब है टीयर 1 और टीयर 2 का। ठीक है, ये बात हो गई मैथ्स की और रीजनिंग की। रीजनिंग में आप टीयर 1 का 2019 का कोई भी एक एग्ज़ाम का पेपर दे के देखिए। अगर आप 20 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट कर रहे हैं रीजनिंग के, तो रीजनिंग के लिए जो टाइम आपने निकाला है वो मैथमेटिक्स को आप दे दीजिए। यही
टीयर 2 में भी आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, तो ये मैथ्स और रीजनिंग की बात हो गई। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप ग्रामर पोर्शन अलग तरीके से करिए, वन वर्ड ईडियम फ्रेजेस को अलग तरीके से पढ़िए, वॉइस और नरेशन को अलग तरीके से पढ़िए। ऐसे चैप्टर वाइज बना लीजिए। एक पेपर आप देखेंगे कोई भी इंग्लिश का, आपको समझ में आ जाएगा कितने क्वेश्चन ग्रामर से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन वोकैब से आ रहे हैं, किसके लिए आपको थोड़ा रूल पढ़ना है, पैसेज के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पैसेज या फिर क्लोज टेस्ट। आजकल जनरली क्लोज टेस्ट पूछता है। ठीक है, तो इंग्लिश ऐसे भी अटैम्प्ट की जा सकती है। तो मैं आपके 75 में से 75 अटैम्प्ट करा सकता हूँ, लेकिन मैं शुरुआत करूँगा सिर्फ मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स अगर मैंने आपको कवर करा दी, उसके बाद मैं रीजनिंग कंप्लीट कराऊँगा, और लास्ट में मैं आपके 10 दिन में इंग्लिश कंप्लीट करा सकता हूँ। पर शर्त है आपको वन वर्ड और ईडियम फ्रेजेस पहले से ही पढ़ के रखना है, और रूल देखते रहना है। ठीक है, तो मैं आपके 10 दिन में इंग्लिश भी पूरी कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आप अटैम्प्ट कर सकें ये 75 के 75 क्वेश्चन। बचे 25 क्वेश्चन। तो मैंने कहा था ना कि टीयर 1 में आपको 10 क्वेश्चन का बेनिफिट मिलेगा। तो मान लीजिए केवल 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जीके में। वो अटैम्प्ट हो सकते हैं अगर हम कुछ स्टैटिक पार्ट देख के जाएँ और कुछ करंट का पोर्शन देख के जाएँ, और अगर आपने कभी जीके वगैरह पढ़ी है तो जो आपको याद था उसके हिसाब से आप 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए 100 के 100। ऐसे आ रहे हैं आज के टाइम पे लोगों के 200 नंबर ऐसे आ रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप, 200 से ऊपर भी आ रहे हैं कई लोगों के। तो इसलिए आ रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके रॉ मार्क्स 200 है, नहीं, नॉर्मलाइजेशन का उनको बेनिफिट मिल गया क्योंकि, इसलिए। समझ गए आप? तो ये बात आप समझ के रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए। दूसरों पर ध्यान देंगे तो खुद का टाइम आपका वेस्ट होगा, और आपके पास टाइम नहीं है अगर आप एसएससी सीजीएल 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 के लिए एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर जो मेरे इस यूट्यूब चैनल की चैनल लिस्ट है वहाँ से मिल जाएगी। अगर CHSL 2020 की बात करें तो अगर आपने CGL का और CHSL दोनों का फॉर्म भरा है तो CHSL के एग्ज़ाम जब आप देंगे अप्रैल में तो आपको अपनी स्थिति का आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ पर हैं, अभी स्टैंड करते हैं। आपको आपके रॉ मार्क्स पता चल जाएंगे CGL से पहले, क्योंकि आंसर की आ चुकी होगी। ठीक है, और जो मैं आपको यूनिट टेस्ट दे रहा हूँ वो मैं आपको CHSL 2019 का जो टीयर 1 का एग्ज़ाम था उसके पे क्वेश्चन ही दे रहा हूँ टॉपिक वाइज। 12 दिन एग्ज़ाम हुआ 3 शिफ्टों में, तो 3600 क्वेश्चन हुए टोटल, जिसमें मैथ के हुए 900 क्वेश्चन। तो ये 900 क्वेश्चन मैं और आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो मैंने आपको एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2016 से 2019 तक के और सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं वो हैं 2053 में ये 900 क्वेश्चन और ऐड कर देंगे तो 2953 हम मैथमेटिक्स की क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमें टीयर 1 के साथ टीयर 2 में भी हेल्प करेगी। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम इतने क्वेश्चन क्यों लगा रहे हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप क्वेश्चन लगा लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट रट लीजिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो सिलेबस के बाद ये लोग बोलते हैं कि हम 10वीं तक लेवल तक का पूछते हैं, तो मेरे 10th में 99 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तभी मैं बता रहा हूँ कि मटेरियल कैसे बनाया जाता है, इसलिए मैं ये आपको मटेरियल दे रहा हूँ। क्या पता इसके बाद मैं आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाऊँ बाद में, इसलिए जब तक मैं कर सकता हूँ मैं आपको दे रहा हूँ। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।